देखिए कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। और भी अलग अलग हैं, कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं। ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का। तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96% 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। बहुत लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं गया है कि कौन से लोग ने क्या डॉक्यूमेंट किया है, कितने लोगों के पास नहीं है, उनका क्या हो गया, अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी कि आधार हो, मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, ये सब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या होगा। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन है, लोगों के मन में डर है कि भाई मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशन ख़त्म हो जाएगा, मेरा पेंशन ख़त्म हो जाएगा, जो भी सरकारी स्कीम्स हैं उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये संकट जो है आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सूत्र से सवाल सूत्रों से जो प्लांट न्यूज़ करा रहे थे या सूत्रों की जो खबर थी कि भाई विदेशी आ गए हैं वोटर, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इलेक्शन कमीशन ने दिया है 700 से भी अधिक पन्नों का। उनमें कहीं भी बाहरी फॉरेनर्स, विदेशी मूल के लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही कल के प्रेस नोट में अगर कैटेगरी वाइज देखें, मरने का है, शिफ्ट करने का है, बाहर रहने का है, अनुपस्थित होने का है, लेकिन कहीं भी वो नहीं। तो ये पूरी तरीके से अब हमको लगता है कि वोटर्स जो हैं वो सरकार चुनती थी, वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक हंगामा देखा गया। आप जब आज खड़ा होने SIR पे बोलने के लिए आप रेडी हुए तो क्या हंगामा हो गया? अब देखिए, ये जो सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, उन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। ये लोग तो सूत्र पे बयान देने लग जाते हैं, माहौल गंदा करने लगते हैं, कम्युनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारी बात को नहीं आने देना चाहते ये लोग, तो कुछ भी बात करते रहते हैं। अब डिप्टी CM कौन होता है डिसाइड करने वाला? सदन चलाने वाला। सदन चलाने का कस्टोडियन हाउस के स्पीकर हैं, स्पीकर की अनुमति से हम बात अपनी रख रहे थे। वो कैसे कमेंट कर सकता है कौन बोलेगा, नहीं बोलेगा, कितना बोलेगा? जब आप बोल रहे थे नीतीश जी भी आपसे देखिए, नीतीश जी आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गए थे और हम सब लोग कारण जान रहे हैं। उनके हम लोगों को चिंता है, उनकी सेहत में जो गिरावट हो रही है इस चीज़ को लेकर के, तो हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाउस में चर्चा SIR पे हो रही है, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि क्या चर्चा हो रही है, और वो जो रटा रटाया उनको जो याद है वही एक ही बात जो है वो बोलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब बिहार चलाने की स्थिति में नीतीश कुमार जी अब नहीं है। और अंदाज़ा भी लगाइए, जितना अपहरण ये वो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जितना अपराधीकरण बढ़ गया है बिहार में, अपराध बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी तो चला नहीं रहे, तो चला कौन रहा है बिहार? तो इसमें बड़ा सवाल पैदा होता है और ये स्पष्ट हो गया। हमको नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को SIR के बारे में भी पता है कि SIR इलेक्शन कमीशन जो चला रही है। अगर होता तो ज़रूर इसके बारे में आज जिक्र करता।